सृजन और संहार दोनों से जोड़ा गया, क्योंकि मौन में ही दोनों की शक्ति छिपी है। पुराणों की दृष्टि में मौनी अमावस्या एक स्मरण है कि सृष्टि शब्द से नहीं, मौन से जन्मी है और अंततः उसी मौन में विलीन हो जाएगी। मनु की कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि को चलाने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना आवश्यक है, और स्वयं को समझने का मार्ग मौन से होकर जाता है। ये दिन हमें उस आदिम अवस्था से जोड़ता है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं थे। जब साधक मौनी अमावस्या पर मौन धारण करता है, तब वो केवल बोलना बंद नहीं करता, बल्कि वो सृष्टि के उस मूल स्रोत को छूने का प्रयास करता है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पुराणों में मौनी अमावस्या कोई साधारण पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि चक्र की कुंजी के रूप में स्थापित है। ये मनु की मौन तपस्या की स्मृति है। ये ब्रह्मांड के आदिम मौन का उत्सव है, और ये उस सत्य का संकेत है कि शब्द सीमित है, लेकिन मौन असीम। जो व्यक्ति इस दिन मौन को समझ लेता है, वो केवल एक व्रत नहीं करता, बल्कि वो स्वयं को सृष्टि की उस मूल धारा से जोड़ लेता है जहां न आरंभ है न अंत, केवल शुद्ध चेतना है, शुद्ध मौन है। और वही मौनी अमावस्या का वास्तविक रहस्य है, गंगा, प्रयागराज और अमृत तत्व का आध्यात्मिक रहस्य। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो भारतीय चेतना की प्रवाहित आत्मा है। और जब इसी गंगा का संगम प्रयागराज की भूमि पर होता है, तब वो केवल जलों का मिलन नहीं रहता, बल्कि लोक और परलोक, दृश्य और अदृश्य, समय और अनंत, सबका एक साथ एकत्र होना बन जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का महत्व इसलिए असाधारण हो जाता है क्योंकि ये तिथि स्वयं मौन, शून्य और अंतर्मुखता का प्रतीक है। और गंगा सदा से ही अंतर्शुद्धि की धारा मानी गई है। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि थक जाती है, जब मनुष्य कर्मों के बोझ से दब जाता है, तब गंगा उसे पुनः हल्का करने आती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल केवल शरीर को नहीं छूता, वो स्मृति को छूता है, संस्कारों को धोता है और आत्मा को उस मूल अवस्था की ओर ले जाता है जहां वह पहली बार स्वयं से मिली थी। यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान को अमृत स्नान कहा गया है, क्योंकि यहाँ अमृत कोई बाहरी द्रव्य नहीं, बल्कि भीतर जागृत होने वाला तत्व है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, क्योंकि ये केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि तीर्थों की चेतना का केंद्र है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ये संगम केवल नदियों का नहीं, बल्कि जीवन की 3 धाराओं